तो लोग रतलाम नहीं जाएं और जावरा में ही रतलाम जैसा सोना 916 92% वाला हॉलमार्क HUID वाला जो गोल्ड है वो जावरा में ही मिले, ये सोच के ही मैंने दुकान डाली है। साथियों नमस्कार। रतलाम ज़िला सोना, साड़ी और सेव के मामले में हमेशा से प्रसिद्ध रहा है और पूरे देश नहीं विश्व में इसकी एक अलग छवि है और उसी में रतलाम ज़िले का जावरा भी एक महत्वपूर्ण है इस सेक्टर में, सोना, साड़ी, सेव में। और आज हमारे साथ सोना चांदी से जुड़े हुए व्यवसाय रतलाम ज्वेलर्स के संचालक श्री रवि जी लुनिया हैं, जो एक युवा सोना चांदी व्यापारी है और कम समय में काफ़ी अच्छी अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। अपने व्यवसाय को इन्होंने कम समय में बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। तो आइए हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। रवि जी, आपको नमस्कार है। सबसे पहले नमस्कार आपको सब, जय मैम। तो रवि जी, सबसे पहले तो हम आपके बेसिक के बारे में जानना चाहेंगे। आप जावरा के ही हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, कैसे आपका बचपन बीता, वो बताइए थोड़ा। सिंपल जावरा के रहने वाले हैं। मेरा नाम रवि लुनिया, रतलाम ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ मैं, और मैं जावरा का रहने वाला हूँ। सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू में 5वीं तक, तो उसके बाद मॉडल स्कूल में पढ़ा हूँ। और जो भी है सब जावरा के रहने वाले हैं। नाम रतलाम का है पर काम, मतलब नाम जावरा का है पर काम सब रतलाम जैसा है। भाई इसीलिए रतलाम ज्वेलर्स है। नहीं, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ाई के दौरान आपने, अक्सर लोग सपने देखते हैं कि मैं वहाँ पे जाके नौकरी करूँगा, MBA कर लूँ, इंजीनियर बन जाऊँ, ये तो ऐसा आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैंने सोचा होगा कि जो लाइफ में होना होगा वो सब ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा, बस कर्म करते जाओ, फल अच्छा ही होगा, ये सोच के मैंने दुकान डाली। और जो मैंने सोचा नहीं, जो मैंने समझा नहीं कि मैं इतना बड़ा मतलब कर सकूँगा, मैं आज उस लेवल पे पहुँच गया। तो कैसे दुकान, कितने साल पहले आपने कहाँ से शुरुआत की? मैंने दुकान 2006 में मतलब ओपन की थी, और 2006 मतलब मेरे को 14-15 साल तो यहीं इसी दुकान में हो गए, पुरानी दुकान में मेरी। और अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने नई दुकान डाली एक और अपने सामने, फिर यहाँ पे आ गए नई दुकान पे। अच्छा। तो ये जो रतलाम ज्वेलर्स नाम है, ये कैसे सोचा आपने कि मैं रतलाम ज्वेलर्स ही रखूँ? मैंने सोचा, बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आए। पहले तो नाम बहुत सारे आए कि ये रख लूँ, लुनिया ज्वेलर्स रख लूँ, ये रख लूँ, वो रख लूँ। पर फिर क्या सोचा कि यार नहीं यार, अपने को काम रतलाम जैसा करना है और रतलाम का सोना चांदी फेमस है, तो लोग रतलाम नहीं जाएं और जावरा में ही रतलाम जैसा सोना 916 92% वाला हॉलमार्क HUID वाला जो गोल्ड है वो जावरा में ही मिले, ये सोच के ही मैंने दुकान डाली है। और मैं उस पर खरा भी उतरा हूँ। मैंने अपने काम जैसा नाम मैंने दिया है वैसा ही मैंने काम भी दिया है। तो क्या होता है ये सोना चांदी की जो मार्किंग होती है, उसकी गुणवत्ता की, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताइए कि सोना और चांदी किस किस कैटेगरी का आता है और वो कैसे बिकता है, उसके आभूषण कैसे बनते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सोना नॉर्मली, चांदी में तो बहुत तरह की वैरायटी होती है, पर सोने में ज़्यादातर चलता है 92% वाला, जो अपने इस बेल्ट में। वैसे 3 तरह के गोल्ड होते हैं, 75% वाला होता है, 83 वाला होता है और 92 वाला होता है। पर अपने इस जावरा रतलाम वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में 92% वाला गोल्ड ही चलता है। और अब सरकार ने क्या किया है कि सारा माल जो भी है वो 2 ग्राम से ऊपर का जो सामान है वो HUID कर दिया उन्होंने। HUID मतलब एक 6 अंक का यूनिक नंबर होता है। वो नंबर, जैसे आपका और मेरा आधार कार्ड अलग अलग होता है ना, वैसे हर रकम का एक आधार बना दिया। हर रकम पे एक 6 अंक का यूनिक नंबर दे दिया, वो HUID है। उसको आप BIS की ऐप डाउनलोड करके नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि गोल्ड आपने कहाँ से लिया है, कितने % का है और कहाँ वो हॉलमार्क हुआ है। अच्छा। हाँ, इतना प्रमाणिक हो गया काम को। यानी सोने चांदी की, आभूषण की भी एक आधार कार्ड बन गया। आधार बन गया। और वो हर रकम पे अलग अलग है। हर रकम पे मतलब जितनी रकम होगी, जैसे कान के 2 टॉप्स है तो उन दोनों पे अलग अलग नंबर दे रखे उन्होंने। अच्छा। हाँ, वो प्रमाणिक काम हो गया। और इससे ग्राहक के मन में पारदर्शिता अच्छी हो गई। मतलब ग्राहक को खुद चेक करना है, वो खुद अपने मोबाइल पे चेक कर सकता है कि गोल्ड कितने % का है। और रतलाम के कारण ये सब अच्छा हो गया अपने जावरा में भी। तो ये 92% मतलब ये है कि कोई भी ज्वेलरी है उसमें 92% गोल्ड है। बाकी 8% मतलब 22 कैरेट का गोल्ड हो गया। अच्छा। तो और क्या मिलता है उसमें गोल्ड के अलावा? बाकी उसके अलावा अलॉयज़ मिलते हैं। अलॉयज़ होते हैं जो कि उसकी मेल्टिंग को कम करने के लिए करते हैं। वो कारीगर समझता है इस चीज़ को। अच्छा। मतलब कुछ तांबा मिलाएंगे, कुछ चांदी मिलाएंगे, पर उस 8% में ही मिलाएंगे जो भी मिलाएंगे। बाकी 92% गोल्ड रहेगा। जो भी बनाने के लिए जो ज़रूरी होता होगा हाँ, वो डलता है उसमें। जो ज़रूरी होगा, जो उसके कलर को सही रखे वो चीज़ डालना पड़ती है उनको, नहीं तो कलर कम ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये इतना प्रमाणीकरण, तो ये तो बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। ये कैसे होती है, मतलब आप कहाँ लगवाते हैं हॉलमार्क ये वगैरह? सब हॉलमार्क सेंटर पे होते हैं। रतलाम में कुछ भी 5 से 10 हॉलमार्क सेंटर अभी नए हो गए। अच्छा। हाँ, जो उस मतलब पहले कारीगर से ज्वेलरी बनती है, कारीगर को अपन सोना देते हैं, फिर वो ज्वेलरी बनती है, फिर वो ज्वेलरी हॉलमार्क सेंटर पे जाती है, फिर वो हॉलमार्क सेंटर वाला जो है वो उसको अप्रूवल लेता है वहाँ से, कहाँ से मतलब हॉलमार्क का जो BIS हाँ या BIS जो का भी जो सेंटर है, वहाँ से वो अप्रूवल लेता है कि इतने रकम को अपने को गोल्ड को HUID करना है, फिर वो नंबर वहाँ से जनरेट होते हैं और वो नंबर उस पर अंकित होते हैं। ये बहुत अच्छा, निश्चित ही गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ये निर्णय लिया। बहुत अच्छा आज नहीं तो कल जब ये सब जगह इम्प्लीमेंट होगा तो कस्टमर उसको सेटिस्फेक्शन होगा बिल्कुल। और कहीं उसको वो परख सोना करने। वो यदि मतलब यदि कस्टमर यदि सोना ले रहा है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने जो सोना लिया है वो 22 कैरेट 92% का है। पहले क्या होता था, पहले वो गोल्ड कितने भी परसेंट का बना लेते थे, सोने को कोई रोक नहीं सकता था, पहचान नहीं कोई पहचान नहीं होती थी, मशीन नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो जो वो बना दे और जो वो ले जाए वो ठीक, जब बेचने आएगा तब की तब निपटा करेंगे। पर अब वैसा नहीं होता है। हाँ। अब ग्राहक बहुत समझदार हो गया और दुकानदार को कम कमाई में काम करना पड़ेगा, ये सोच के व्यापार करना पड़ेगा, तभी दुकानदारी चलेगी आपकी। अच्छा, आपने ये सब सीखा कहाँ से? सोने चांदी के मामले में कहा जाता है कि पहले ट्रेनिंग लो मैंने रतलाम में ही ट्रेनिंग ली इसके लिए। अच्छा। 6 महीने 8 महीने मैंने वहाँ काम सीखा। अच्छा। मैंने वहाँ सब काम किए, मतलब गादी पे ब्रश लगाने से लेके तो मैंने सामान दिखाना लेना, मतलब वहाँ जाना कि पाइजब कटाना है, ये सब काम मैंने किए। मैंने गादी ब्रश लगाया, उनको छोड़ने जाना, सब कुछ काम किए। और मैंने कभी वहाँ सेल्समैनिंग नहीं करी। अच्छा। पर जब दुकान पे आने के बाद जब ग्राहक खुद सिखाता है, जब ग्राहक मतलब ग्राहक की अपने पर बीतती है, हाँ। तभी समझ में आता है कि आखिर कैसे ग्राहकी करना है। तो ग्राहक बहुत सिखाया। एकदम नीचे से, जो ए से शुरू होता हाँ, है, ये वहाँ से शुरू होता है, मैंने वहीं से शुरू किया है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आपका रतलाम ज्वेलर्स, आप एक जावरा के एक युवा सोना चांदी व्यापारी हैं और युवा में भी आपने बहुत कम समय में इसमें एक अपना स्थान बनाया, तो ये इसके पीछे क्या राज है? मतलब देखो, जैसा मैंने नाम सोचा था, मतलब रतलाम ज्वेलर्स, मैंने वैसा ही काम देने की कोशिश की है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्राहक है, कमी नहीं है। मतलब यदि ग्राहक दुकान से उतरा है तो वो उसके मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार मैंने सही चीज़ ली है और सही जगह से ली है। ये मेरा मूल मंत्र है। यदि ग्राहक उतरा है और उसके मन में यदि थोड़ा सा भी वो है कि नहीं यार मैंने गलत जगह ले लिया, तो फिर आपने व्यापार किया नहीं किया सब बराबर है। तो कमाई महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वास और ग्राहक पे, मतलब ग्राहक का जो मतलब एक मन में जो भावना है कि नहीं यार मेरे को वो सही चीज़ मिले, वो सोच के ही व्यापार किया। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। अच्छा, आपकी क्या विशेषता, आपके यहाँ क्या क्या वेराइटीज़, आप मतलब कि हर एक दुकान की एक विशेषता रहती है, तो आपके यहाँ ज्वेलरी की क्या स्पेशलिटी है? देखो, ज्वेलरी सबसे मेन चीज़ तो मेरे यहाँ 92% की मिलेगी, हॉलमार्क वाला माल मिलेगा, HUID किया हुआ मिलेगा। दूसरा ये कि हम पारदर्शिता के साथ व्यापार करते हैं। पारदर्शिता मतलब ये कि ग्राहक के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। बहुत बार ऐसा होता है दुकानदारी में कि जैसे यार कभी कोई चीज़ टूट गई फूट गई, तो जहाँ लगता है कि नहीं यार अपन कर सकते हैं, या अपन ग्राहक का ही वापस फ़ायदा कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ये हो सकता है, या फिर चेंज करना उसके लिए सही रहेगा, तो हम वैसे ही व्यापार करते हैं कि हमको गलत नहीं करना है। हाँ, यानी ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया तो अब आप हाँ, नहीं, आपके नहीं, मतलब उसके साथ यार कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार कमाई महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वो अपने से जुड़ा हुआ है और वो अपने भविष्य में भी आता रहेगा जाता रहेगा, तो अपने लिए तो वही भगवान है। सही है। तो एक जो आज से 30-40 साल पहले जो ज्वेलरी होती थी और एक आज की ज्वेलरी, इसमें क्या मेन डिफरेंस आपको देखा? बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। मेरा अनुभव कहता है कि जितनी भी पुरानी ज्वेलरी है, लोग यही सोचते हैं कि पुराना सोना अच्छा, पुराना सोना अच्छा, पुराना सोना अच्छा। मेरा ये वास्तविक अनुभव है कि जितनी भी पुरानी ज्वेलरी आती है वो 88, 87, 90, 91 मतलब अंदर ही बैठती है, नहीं बैठता पूरा माल, कभी नहीं बैठता। जबकि आज जितना प्रमाणिक सोना मिल रहा है, क्योंकि अब तुम मोबाइल पे चेक कर सकता है, आदमी लेबोरेटरी में चेक कर सकता है, वहाँ जाएगा मशीन पे, स्किन टेस्ट हो जाएगी, 1 सेकंड में दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो जितना प्रमाणिक गोल्ड अभी होता है उतना पुराना सोना नहीं होता है। आप पुराना सोना उठा के अपनी मम्मी दादी का जो सोना है वो आप उसको टेस्ट करवाओ, आपको पता चल जाएगा वो सोना कुछ भी हल्का ही है, वो 87-88% का ही। जबकि लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार पुराना सोना है मतलब वो बहुत अच्छा होगा, जबकि अभी बहुत अच्छा हुआ। एक माइंड सेट बना, माइंड सेट है कि पुराना अच्छा, मतलब पुराना नहीं अच्छा। अब जितना अच्छा है और दुकानदार जितना पारदर्शिता से व्यापार अब कर रहा है, जावरा में सब जने नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
ये सबको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी नियम आता है तो थोड़े समय हो सकता है थोड़ा लगता है उसमें समय। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पर बाद में सबको करना हो। तो वास्तव में एक पुराने सोने से जो मोह है लोगों का, वो थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा। लाइट वेट वाला प्रचलन आ गया। अच्छा, चीज़ों का वजन कम हो रहा है, इससे ज़्यादा इसके कारण जल्दी टूटती भी रकमें, क्योंकि वजन कम होगा तो मजबूती तो कम होगी। फिर सोने के भाव बहुत ज़्यादा है। सोने भाव चल रहा है 72,000 रुपये, तो अब 72,000 के भाव में सोना खरीदना तो वजन कम लेके ही आदमी लेगा। नोट की भी तो एक वो हो गई। नहीं, भाव को लेके भी आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई भाव जो हैं रहते हैं, सोने चांदी के जो भाव हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है, आपको कैसे पता चलता है, और कैसे उसकी भाव की जो गणित है वो चलती है, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, भाव का सीधा सा गणित है। भाव ऐसे रतलाम से अपन लेते हैं कि यार भाव रतलाम क्या खुला है, और भाव की जो तेज़ी मंदी होती है वो अमेरिका से चलती है। मतलब विश्व स्तर पर जो युद्ध की स्थिति है और बैंकों की जो बाइंग होती है, उन सब पे आधारित होता है। ये सोचना बहुत गलत है कि शादी ब्याह का सीज़न है तो भाव बढ़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आकातीच अपने ये अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कौन सी शादियाँ हुई, नहीं हुई, और लॉकडाउन में 12,000 रुपये की तेज़ी आ गई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोचोगे कि नहीं यार भाव तब बढ़ेंगे जब शादियाँ होगी या बरसात में भाव कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की स्थिति होती है और जो देशों की आपसी मतलब व्यापार होते हैं, बड़े व्यापार होते हैं, उसके आधार पर गोल्ड के भाव तेजी मंदी होती है। और बाज़ार भी रोज़ मतलब दिन में कंटिन्यू चलता रहता है, और वो तेजी मंदी लगातार होती रहती है। तो पिछले 3-1 महीने का अगर भाव देखें तो कहाँ से शुरू, कितना बड़ा, थोड़ा सा बताइए ना। इस पिछले 1.5 महीने के अंदर, आज तारीख 28 तारीख है, और इस 1 महीने सवा महीने के अंदर में सोने में 13,000-14,000 रुपये की तेज़ी आ गई है। अच्छा, 60-62 हज़ार का भाव चल रहा था, जो अभी 72,500 रुपये हो गया। अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचने की आपको लगता है कि मेरे को लगता है कि अब मतलब किसी भी भाव में सोना बेचने का नहीं है। बेचने का नहीं है, मतलब इसका मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास नोट हो और एक्स्ट्रा नोट हो कि नहीं यार ये कहीं देना है, किसी व्यापार में लगाना है, वो फ्री पड़े हुए, तो इंसान को सोना खरीद के रख लेना चाहिए। सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। मतलब चांदी की मैं बात नहीं करता हूँ, पर हाँ, सोने को आप लेके रख दोगे ना, तो ये बात तो फैक्ट है कि आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके पैसे ऊपर ही मिलेंगे। अच्छा, पर ऐसा भी कहा जाता है कि भारत जब पुराना टाइम देखें अंग्रेज़ों के समय और उससे पहले, तो यहाँ हर घर में सोना भरा रहता था। अंग्रेज़ आए, वो लूट के ले गए और उन्होंने अपने यहाँ पे सोने रख लिए। लेकिन आज भी भारत में बताते हैं कि कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे सोने के खजाने भरे हुए हैं। अगर वो मंदिर खुल जाते हैं और सोना बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आ जाता, तो क्या फिर भाव, मतलब अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है नहीं, तो वो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसके भाव कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि वो मंदिरों में सोना निकल भी जाएगा तो वो तो सरकारों के पास जाएगा। वो कोई पर्टिकुलर पब्लिक प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। वो तो प्राइवेट मतलब वो उनकी है, वो तो सरकार की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे भाव की कोई तेज़ी मंदी गणित नहीं लगती है। मंदिरों का सोना या मंदिरों का सोना बाज़ार में आ भी जाता है तो वो मंदिर का सोना सरकार के पास जाएगा, और उससे भाव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज़ से। और कोई ऐसी बात जो इस सोना चांदी से जुड़ी हुई है जो लोगों को पता नहीं रहती है? कोई किसी भी दुकान पे जाते हैं वो तो सामने वाला जो दे देता है वो ले लेते हैं, या उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए एक ग्राहक को सोने चांदी की ज्वेलरी लेते समय? सोने चांदी की यदि ज्वेलरी सामने वाले को ख़रीदना है तो मेरा एक मतलब सीधा सा गणित है। आप कोई सी भी ज्वेलरी लो, वो सोना HUID होना चाहिए, 916 की स्टैंप लगी हुई होना चाहिए, और वही सोना देख कर ही लेना। आप कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं, पर सोना 916 वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वो दिया और वो ले लिया, वो बाद में पता चला कि अपन जब बेचने जा रहे हैं तब वो सोना वो 87% में ले रहा है, कोई 88 में ले रहा है, कोई 90 में ले रहा है। तो आप हॉलमार्क ज्वेलरी लीजिए। हॉलमार्क होने से ये रहेगा कि वो प्रमाणिक रहेगा कि मैंने जो सोना खरीदा है वो 22 कैरेट 916 92% का है। बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे आपका क्या सपना है? अभी तो आपने बहुत अच्छा रन कर लिया अपना बिज़नेस, अच्छा आपका सेटअप भी है, और आप क्या सोचते हैं कि सोने चांदी के सेक्टर में ऐसा होना चाहिए, या मैं ऐसा करूँगा, ये मेरा सपना है? देखो, मेरा सपना तो यही है कि सीधा सा गणित है कि मेरे को कमाई मेरी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब मेरे को मेरे ग्राहक की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मानना ये है कि वॉल्यूम में व्यापार ज़्यादा करने से अच्छा मतलब कमाई का जो वो है रेशो है वो जो है वो कम होना चाहिए और ग्राहक की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा टारगेट अभी भी उसी पे ही है कि माल अच्छा बेचना है और क्वांटिटी में ग्राहक चाहिए। मतलब उसके मतलब कि ग्राहक का विश्वास, ग्राहक से ग्राहक मल्टीप्लाई होना चाहिए।
बस मेरा टारगेट वही है और मैं उसी के आधार पर ही काम करूँगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं रवि जी। और मुझे लगता है कि सोना चांदी के सेक्टर में जैसे कहा जाता है कि पुरानी दुकान हो तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन आपने तो कम समय में आप ग्राहकों का विश्वास जीता, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ आपने ऐसा रिजल्ट दिया होगा। और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो? नहीं, वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि गोल्ड सिल्वर के जो भाव है उसमें सबसे मेन चीज़ है कि सोने को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में ही रखें। इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि यार जब अपने समय ख़राब आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान का सब समय अच्छा ही आता है, कभी ज़रूरत पड़ती है कि यार नहीं यार आज नोट की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, उस समय ये सोना काम आएगा। तो मेरा ये मतलब ये है कि आप सोने को इन्वेस्टमेंट के रूप में मानो या फिर उसको एक बच्चे की तरह पालो। एक बच्चे की तरह पाल लो आप, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये बात फैक्ट है। मतलब आप उसको सेविंग करते जाओ और जब आपको लगे कि नहीं यार आज मेरे घर में उस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, यार आज मेरे बहुत आवश्यकता हो गई, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर मेरे को ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उस जगह ये सोना काम आएगा। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई भी गाड़ी, कार, बाइक लेते हैं तो उसमें एक इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम रहता है, तो क्या सोना चांदी में ऐसा कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है? ना, एक सिस्टम हमने अभी बनाया है। हमने एक ऐसी एक नया स्कीम बनाई है गोल्ड संचय योजना करके, जिसमें आप 13 महीने तक आप किस्त जमा कराइए और उसमें कैश अलाउ नहीं है, ओनली यूपीआई, मतलब एक नंबर में व्यापार, आपको यूपीआई करना है। आप जितना पेमेंट जमा कराएंगे, जैसे आपने यदि 5,000 वाली किस्त बनाई है तो आप 5,000 में 13 पंजे 65,000 रुपये आप जमा कराइए। 14वीं किस्त जो है वो मैं आपको मेरी तरफ से मिला के दूंगा, उसके बाद आप कोई सी भी रकम परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत राहत देने वाली बात है। तो वास्तव में रवि जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और ऐसे लोग जो सोना चांदी को खरीदने का मूड बना रहे हैं वे एक बार ज़रूर इनसे संपर्क करें, आपको हो सकता है कोई नई चीज़ मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है रवि जी। और आगे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं अच्छा है, इसी तरह जो है नई जानकारी हम लोगों तक पहुँचाएँ, लोग अपडेट हो, ऊर्जा का प्रवाह हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमको। अरे नहीं यार, आप आए हमारे लिए, यही बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।